हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक्चुअली में ये जो मॉडल है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पे बेस्ड है। ओके, अब देखिए डेवलपमेंट बिफोर वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम आने से पहले क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था, ये आज हम लोग क्लास में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है डुअल मॉडल ऑफ मेटल। किसने बताया था? ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस है ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप नहीं था इनके पास, सिर्फ एक हाइपोथेसिस दिए थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें। इसका दूसरा नाम है डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। डी ब्रोगलीज वेवलेंथ भी इसमें पढ़ा जाता है। तो चलिए अब इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लाइट को कंसीडर करते हैं। लाइट, ठीक है, लाइट को कंसीडर करते हैं। तो जो आइंस्टाइन थे, आइंस्टाइन उन्होंने बताया था कि फोटोन को जो फोटोन की एनर्जी होती है, फोटोन की एनर्जी E इक्वल टू mc स्क्वायर होता है। ये आप जानते ही होंगे, काफी फेमस ये इनका एक्सपेरिमेंट रहा था आइंस्टाइन का। ठीक है, इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइंस्टाइन ने इन्होंने E इक्वल टू mc स्क्वायर बताया। और प्लैंक्स ने क्या बताया था? प्लैंक ने बताया था E इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये हम लोग प्रूफ भी कर चुके हैं। ठीक, तो E इक्वल टू mc स्क्वायर कौन बताया? आइंस्टाइन ने। प्लैंक ने बताया E इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। ठीक, इसके बाद दोनों को क्या कर दिया गया? इक्विवेलेंट कर दिया गया। इक्विवेलेंट का मतलब है कि इक्वल कर दिया गया, दोनों एनर्जी है और दोनों फॉर्मूला है, एक आइंस्टाइन दिए और एक प्लैंक ने दिया। तो डी ब्रोगली साहब जो थे उन्होंने बोला कि mc स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? hc अपॉन लैम्डा हो जाएगा। और जाहिर सी बात है किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, भाई इसको काट दे, क्योंकि हाइपोथेसिस है, दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे C से C एक कैंसिल हो गया और m इक्वल टू क्या आ गया? h अपॉन m लैम्डा, सॉरी h अपॉन m c लैम्डा c। ठीक है, ये c इधर चला गया, यहाँ m हो गया। ये जो है m क्या है बताइए? मास ऑफ फोटोन। क्या है? मास ऑफ फोटोन। मास ऑफ फोटोन कितना हो जाएगा बताओ? h अपॉन c इंटू लैम्डा। क्लियर? चलो एक बार देख लेता हूँ नीचे तक दिख रहा है कि नहीं। चलिए, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। आगे आते हैं। ये हो गया मास ऑफ फोटोन। ठीक, अब देखो मोमेंटम ऑफ फोटोन की बात की जाए, मोमेंटम ऑफ फोटोन की बात की जाए तो ये कितनी हो जाएगी बताइए? m इंटू सी। ये जो c है mc कितना हो जाएगा? h अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो मोमेंटम हो जाएगा h अपॉन लैम्डा। ठीक, और मास ऑफ फोटोन कितना हो गया? h अपॉन c इंटू लैम्डा। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो ये किसने कहा? डी ब्रोगली साहब ने कहा। और आगे इन्होंने, डी ब्रोगली ने क्या क्या चीजें हैं सिमिलर वे में इन्होंने बताई। ये मैं इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और मैं अच्छे से एक बार यहाँ पे बोर्ड पे लिख देता हूँ और उसके बाद हम लोग उसको क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि आपका भी टाइम बचे, हमारा भी टाइम बचे। टाइम बहुत प्रीशियस है और थोड़ा सा समय के हमारे पास अभी किल्लत भी हो गई है। ऑफलाइन भी क्लासेस लेते हैं, तो ऑनलाइन में भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को प्रोवाइड की जाए लगातार वीडियोज वगैरह। ठीक है, उसके लिए भी मैं सेटअप करने की कोशिश कर रहा हूँ और धीरे धीरे आप लोगों के अगर सपोर्ट रहेगा तो ज़रूर हम लोग धीरे धीरे अच्छा करेंगे। सपोर्ट की आपकी नीड है, मान लीजिए कि अरे मुझे नीड है आपकी सपोर्ट की। ठीक है, ये नहीं सोचिए कि आपको मेरी सपोर्ट की नीड है, आपको भी सपोर्ट को ऐसे नीड है। ठीक है, हो सकता है कि टीचर आपको बहुत अच्छे अच्छे मिले होंगे और जाहिर सी बात है टीचर अच्छे अच्छे हैं भी, यूट्यूब पे काफ़ी बड़े बड़े टीचर हैं, तो उनको टक्कर देना है तो भैया कुछ तो अच्छा करना ही पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसमें जो डी ब्रोगली का वेवलेंथ है और हाइपोथेसिस है उसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, उसके बाद हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं, जो पढ़ लिया उसके आगे देखते हैं। यहाँ पे इन द सिमिलर वे में हम कह सकते हैं द डी ब्रोगली proposed that matter should also have dual nature।
जैसे कि लाइट जो होता है डुअल नेचर का होता है। सिमिलरली जो डी ब्रुगली ने थे उन्होंने कहा कि जो मैटर है should also have dual nature, that means particle nature as well as wave nature। जो मैटर होते हैं उनके भी दो क्या होते हैं, नेचर होते हैं, या तो पार्टिकल नेचर हो सकता है नहीं तो वेव नेचर हो सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम एनी मूविंग पार्टिकल इज आल्सो एसोसिएटेड विद सम वेव्स, ठीक है। उनके मुताबिक क्या कहा गया कि कोई भी पार्टिकल जो है वो अगर मूव कर रहा है तो उनमें सब वेव्स होंगे, कुछ क्या होंगे, वेव्स होंगे, ठीक है। वेव्स एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल्स आर डिफरेंट फॉर्म, आर इन डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग फॉर्म में ये हो सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स एंड आर नोन एज मैटर वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, मैटर वेव्स कहा जाता है। एंड देयर वेवलेंथ इज गिवन बाय, उनका वेवलेंथ जो निकाला गया कितना बताया गया, लैम्डा इक्वल टू h/mv, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग ने आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है E इक्वल टू mc², और प्लेन्स का जो इक्वेशन है इक्वल टू hc/λ, ठीक है। दोनों को इक्वेट करने के बाद ये फॉर्मूला आता है लैम्डा इक्वल टू h/mv, ठीक है। यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल है, किसी भी पार्टिकल का मास, क्लियर। छोटे छोटे पार्टिकल्स को ही लिया जाता है जनरली, ठीक है। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और लैम्डा क्या है, डी ब्रुगली वेवलेंथ, क्लियर। तो इस पे एक दो क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं। काफ़ी इजी टॉपिक है, ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है। सिंपली इसमें फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं, फार्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें भी बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जिसमें आपको मिस्टेक होने के चांसेस हैं। आसान क्वेश्चन में ही मिस्टेक हो जाते हैं बच्चों से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे इस पे एक दो इलस्ट्रेशन देखेंगे, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे, क्योंकि अभी हमारा ऑफलाइन भी क्लासेस है, इसीलिए थोड़ा सा समस्या अभी बनी हुई है। नहीं तो लगातार आपको मैं वीडियो अपडेट करता, और मुझे भी बहुत वीडियो बनाने में मज़ा आता है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। और यूट्यूब पे मैं भी चाहता हूँ कि थोड़ा अच्छा किया जाए। यूट्यूब देखिए मनी की वजह से नहीं, लेकिन मुझे पसंद है पढ़ाना, मेरा पैशन है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पढ़ाने में अच्छा करता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में कैलकुलेट डी ब्रुगली वेवलेंथ, ये शॉर्टकट में मैं लिखा हूँ डी ब्रुगली वेवलेंथ, मैं ऐसे ही लिखने वाला हूँ। अब से अगर क्वेश्चंस अगर हम लोग देखेंगे तो मैं DBW ही लिखने वाला हूँ, क्लियर। तो आपको डाउट में नहीं रहना है, डी ब्रुगली वेवलेंथ है, क्लियर। एसोसिएटेड विद ए मूविंग इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग विद 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो इसमें क्या क्या गिवन है, इलेक्ट्रॉन गिवन है जिसका मास हम जानते हैं, m इक्वल टू क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg में होता है, ठीक है। स्पीड इलेक्ट्रॉन की गिवन है, कितनी गिवन है, v इक्वल टू 1/10 स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। 10 से ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 10⁻7, ये आ गया 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मास पता है हमें, भी पता है, तो वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं। अभी फार्मूला आपको बताया, वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है बताइए जल्दी, h/mv। यहाँ पे h क्या है बताइए, प्लैंक कांस्टेंट है, जो कि हमें ऑलरेडी पता है कितनी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू v क्या है, v यहाँ पे निकाल चुके हैं 3 इंटू 10⁻7, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया कितने बार में, -3 बच गया, और इसको इधर लेके जाओगे तो ये आपकी वैल्यू जो होगी -10 में आ जाएगी, ठीक है। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये लगभग 0.2, इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से, और 6.63 को जब डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट आ जाएगी 0.25, जो कि किसके बराबर है 1/4 के बराबर है। 10⁻⁻10 को हम लोग एंगस्ट्रॉम भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं एंगस्ट्रॉम। तो 1/4 आंसर क्या हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ किसका निकल गया बताइए, डी ब्रुगली वेवलेंथ निकल गया, ठीक है, कितना 1/4 एंगस्ट्रॉम, क्लियर। तो इस तरह का बेसिक क्वेश्चंस दे दिया जाता है आपको, एग्जाम में आने के वैसे कम चांसेस है, लेकिन इस पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन देगा। तो अभी हम लोग देखते हैं।
तो चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें आपको निकालना है डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है, विथ ए मूविंग कार हैविंग मास 200 kg एंड स्पीड आपको गिवन है 180 किलोमीटर पर आवर गिवन, ठीक है। तो एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जो स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया रहता है उसको एसआई यूनिट में हमें चेंज करना पड़ता है। तो स्पीड की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए v जो है 180 किलोमीटर पर आवर को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे मीटर पर सेकंड। इसके लिए क्या करना पड़ता है, 5 डिवाइडेड बाई 18 करना पड़ता है, ठीक है। ये 18 को डिवाइड करोगे किससे, 180 से, तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड, क्लियर। तो भी हमें पता चल गया, मास हमें पता है कितना है, 200 kg, क्लियर। निकालना क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है। हमारे पास फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल टू h/mv, ठीक है। h कितनी होती है वैल्यू बताइए, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई m हमें पता है तो 200 लिखो, इंटू v हमें पता है v कितना है 50, तो यहाँ पे क्या लिखिए 50 लिखिए, क्लियर। कोई डाउट? चलो मास हमें ये 2000 गिवन है, ये 2000 गिवन है, क्योंकि कार है तो जाहिर सी बात है 200 kg का नहीं होगा, 2000 kg का होगा, ठीक है। यहाँ पे 2000 कर लो। तो कैलकुलेशन जब करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 6.63 इंटू 10⁻⁻39 मीटर। जो देख सकते हो -39 है, काफी छोटी वैल्यू है, आप ध्यान दे सकते हो, काफी छोटी वैल्यू है। तो कार जो है, कार की जो वेवलेंथ होती है काफी छोटी होती है, ठीक है। तो डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस था ये मैक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए नहीं था, ठीक है। मैक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है माइक्रो पार्टिकल्स, जो थोड़े बड़े होते हैं जिसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं था। देख रहे हो ना काफी, क्योंकि बहुत ज्यादा इसकी छोटी वैल्यू आ रही थी, टू मच स्मॉल आ रही थी। आप देख सकते हैं वैल्यू, किसकी वैल्यू, वेवलेंथ की वैल्यू, इसलिए एप्लीकेबल नहीं हो पाया। जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है ये मेनली एप्लीकेबल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो बहुत छोटे हैं, उनके लिए ये एप्लीकेबल है। माइक्रो पार्टिकल्स के लिए क्या है, ये एप्लीकेबल है, क्लियर। तो इसको लिखाने की जरूरत नहीं है, आपको मैं वर्बली बता दिया, ठीक है। वर्बली हो गया, आगे चीजें हम लोग बढ़ते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन मैं लेता हूँ जिसमें वैसे तो क्वेश्चन ही मैं कराने वाला हूँ इस टॉपिक में, ज़्यादा कुछ थ्योरी था नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसमें आपको क्वेश्चन बताऊंगा ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं रहे इस टॉपिक में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ ए मूविंग ऑब्जेक्ट x is 3 angstrom. Okay, calculate de Broglie wavelength associated with another moving object having mass 50% of x and speed 300% of x, ठीक है। तो एक जो ऑब्जेक्ट है मूविंग ऑब्जेक्ट, उसका वेवलेंथ गिवन है de Broglie वेवलेंथ 3 एंगस्ट्रॉम, ओके। और दूसरा एक और मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसकी मास गिवन है 50% ऑफ x ऑब्जेक्ट एंड द स्पीड ऑफ 300% ऑफ x, ओके। तो देखिए यहाँ पे मास जो है m एक का मान लेते हैं x, ठीक है। तो my जो है कितनी गिवन है बताइए, हाफ mx गिवन है, ठीक, हाफ mx। वेलोसिटी जो है पहला ऑब्जेक्ट का मान लेते हैं vx, तो दूसरे ऑब्जेक्ट का क्या गिवन है बताइए, 3vx। दूसरे ऑब्जेक्ट का क्या गिवन है, 3vx। हमारे पास फॉर्मूला है, हम जानते हैं फॉर्मूला कितना होता है, चलो देखते हैं। लैम्डा x क्या हो जाएगा, h/mx इंटू vx। लैम्डा y क्या हो जाएगा, h/my इंटू vy। ये ना होगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो vx/vy इक्वल टू क्या हो जाएगा, h से h कैंसिल और ये चला जाएगा ऊपर और ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। दैट मीन्स my इंटू vy डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, mx इंटू vx, ठीक है। लैम्डा x आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, कितना गिवन है, 3 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा y आपको निकालना है, ठीक। तो दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन लैम्डा y
दैट इज इक्वल टू एम वाई कितना है बताओ, हाफ इंटू एम एक्स इंटू वी वाई कितना है 3vx डिवाइडेड बाई एम एक्स इंटू वी एक्स, एक्स से वी एक्स कैंसिल, एम एक्स कैंसिल, ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल। जो लेमडा वाई है कितनी आ जाएगी बताइए 2 एंगस्ट्रॉम, कितनी आ जाएगी 2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये जो 2 है इधर चला जाएगा, ये लेमडा जो वाई है इधर चला जाएगा, क्लियर। तो लेमडा वाई कितना हो जाएगा बताओ 2 एंगस्ट्रॉम, कितना हो जाएगा 2 एंगस्ट्रॉम, क्लियर। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली इस तरह के क्वेश्चन। अब देखो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस और कराने वाला हूँ, तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए। अभी हमारे पास समय की कमी है, अभी देखो 15-16 मिनट नहीं समझो, यही जो वीडियो मैं बना रहा हूँ 15 मिनट का, अगर ऑफलाइन में पढ़ाऊँ तो एटलीस्ट ये 30 से 40 मिनट का लेक्चर हो गया है एटलीस्ट, ठीक है। तो आपको फ़ायदा है कि कम से कम आपको वीडियो जो है उसमें आसानी से चीज़ें आप कम समय में आपको सीखने को मिल जाता है अगर ढंग से आप पढ़ेंगे तो चलिए देखिए इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह और भी आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये तो फिर भी इजी क्वेश्चंस मैं लिया हूँ और इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जुड़े रहिए और अब से मैं कोशिश करूँगा कि आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड की जाए, ठीक है। हमारे पास थोड़ा समय का कमी था, लेकिन एक क्लास में अब बंद कर दिया हूँ ताकि हम वीडियो भी बना सकें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।